नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत अमीर नगर में। यहां से युवा प्रत्याशी संदीप सिंह सिद्धू इस बार चुनाव मैदान में हैं और वो पहले से ही अपने प्रयासों से यहां पंचायत में काफ़ी विकास कार्य करा रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो वो पंचायत में कराना चाहेंगे। संदीप भाई, हमें जानकारी मिली कि भाई आप काफ़ी विकास कार्य अपने प्रयासों से भी पंचायत में करा पाए हैं अब तक। तो पहले जो करा पाए हैं उनके बारे में बता दीजिए। सर, सबसे पहले मैंने जो कोशिश की थी वो मार्गों को सही करने की कोशिश की थी जो जर्जर हालत में है। उसमें सबसे पहले कश्यपों की बस्ती में विजय कश्यप जी जो मंत्री हैं हमारे राज्य सरकार में, उनकी निधि से वो सड़क को सीसी कराया, जिससे आज वहाँ जाने के लिए सुगम रास्ता लोगों को अवेलेबल होगा। उसके बाद 2 शमशान घाट जो हमारे यहाँ जर्जर हो चुके थे, उनको केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी के यहाँ प्रस्ताव डाला। उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत इसे संज्ञान में लिया और हमारे गांव में 2 शमशान घाट उन्होंने भेज दिए। एक हमारे यहाँ धर्मशाला के लिए जो जगह तो थी लेकिन वो बनी हुई नहीं थी, वो जर्जर हालत में थी। वो यहाँ पर कोई भी धार्मिक आयोजन के लिए संजीव बालियान जी से बातचीत की गई। उन मंत्री जी ने उसे भी संज्ञान में लेते हुए मैं उनका वापस धन्यवाद करूँगा। उन्होंने वापस एक अपनी निधि से एक अच्छी धर्मशाला के रूप में यहाँ पर तैयार कर दी, जिससे अब लोगों को धार्मिक आयोजन में बहुत आराम से, वो किसी के लिए है, वो हिंदू समाज के लिए भी मुस्लिम समाज के लिए भी है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि किसी प्रत्येक धर्म या जाति के लिए है। आगे भी कुछ प्रस्ताव हैं जो हमारे यहाँ लिंक रोड है, एक जो मुस्लिम समाज और बंजारा बस्ती को लड़वा रोड पर जोड़ते हैं, वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। बच्चे यहाँ तक कि स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वे सही से जा भी नहीं पा रहे हैं, पानी भरा रहता है और जिससे यहाँ पे बीमारी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। उसके लिए भी आगे प्रस्ताव भेजा है और मंत्री जी ने काफ़ी हद तक उसे मान भी लिया है और जल्दी ही उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट और हैं जो खेतों में किसानों के लिए, जहाँ पर उनके जहाँ से गन्ना बुग्गी निकालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ने से बारिश हो जाती है, उससे दिक्कत होती है निकालने में, वे कच्ची रोड ने खड़ंजा लगाकर उनको भी आगे प्रस्ताव डाला गया है, जिनसे उस पर खड़ंजा लग जाए और किसान सुगमता से अपना गन्ने को मिल तक पहुँचा सके। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोशिश रहेंगे आपकी इस बार यहाँ पे? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कोशिश रहेगी और सबसे पहला काम जो होगा, हमारे यहाँ 8वीं तक का स्कूल है, उसे हमारे दादाजी ने कोशिश की थी पहले कि वो 12वीं तक हो जाए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से वो नहीं हो पाया था, या कुछ और ढिलाई कह दीजिए। लेकिन इस बार सबसे पहले कोशिश यही होगी कि उसे 8वीं तक के स्कूल को 12वीं तक कराया जा सके, जिससे बच्चे और जो हमारे गांव का लिटरेसी रेट है वो बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये आप लोग जानते हैं, ग्रामीण समाज में लोगों की धारणा है, स्पेशली मुस्लिम समाज में, कि लड़कियों को पढ़ने के लिए ज़्यादा छूट नहीं दी जाती। जहाँ तक गांव के स्कूल होते हैं वहाँ तक ही पढ़ाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और एक अच्छा अपना खुद का करियर बना सके, जो लिटरेसी रेट गांव का उठाने में मदद होगी और एक नए अमीर नगर की शुरुआत के लिए बहुत अहम कदम होगा। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? पानी के लिए थोड़ी सी किल्लत है। मैं काफ़ी हद तक देख रहा हूँ, जो गरीब लोग हैं वे बेचारे काफ़ी दूर दूर से पानी ला रहे हैं। कुछ सरकारी नलके हैं जो ठप हो चुके हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी वीडियो से काफ़ी बातचीत भी की है। उन्होंने थोड़ा सर्वे भी कराया था, पर कोरोना की वजह से बीच में वो अधकाल में रह गए। उन्होंने कहा था कि हम इन्हें दोबारा से, जो सरकारी नल ठप हो चुके हैं उन्हें दोबारा से चालू करेंगे। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो लोगों को घर घर पानी पहुंचाना है, क्योंकि हर रोज़ इंसान बाल्टी उठाए, और उसमें बहन बेटियां भी हैं जो काफ़ी काम करती हैं घर का, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। जो हर टाइम पानी के बिना जीवन, हम जानते हैं पानी के बिना जीवन है ही नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं है। तो मेरा जो एक एम है वो ये है कि एक पानी की टंकी का निर्माण हो, जिससे घर घर पाइपलाइन पहुँच सके। स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ तक ज़रूर हो, जिससे पानी की समस्या दूर हो सके और सबको पानी की आपूर्ति मिल सके। युवा, आप खुद युवा कैंडिडेट हैं, तो युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए एक मैदान की कोशिश की गई थी, जो पहले भी की गई थी। उससे हमारे यहाँ डीएम साहब थे, उनसे बातचीत की गई थी पहले। उन्होंने कहा था कि अभी ऐसी कोई ज़मीन अवेलेबल नहीं है, उन्होंने जांच भी कराई थी, लेकिन उसके बाद नहीं है।
और उन सब टुकड़ों की ज़मीन को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, एक अच्छा खासा खेलने का मैदान बन सकता है, जिससे युवा अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ युवा प्रतिभा बहुत ज़्यादा है। मैं खुद एक खिलाड़ी रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जो बच्चे हैं वह खेलने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी उत्साहित रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक खेल का निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण हो, जिससे युवा अपनी एक हेल्दी और अच्छी लाइफ और अपना करियर बना सकें। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? विशेष बात, जो लाभार्थी होंगे, जो पात्र होंगे, उन्हें सब चीज़ें जो सरकार की तरफ से जो भी योजना होंगी वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी, उनको अवगत कराया जाएगा। और सबसे मेन बात, एक आज के टाइम में हम जानते हैं कोरोना नाम की घातक बीमारी से हम देश जूझ रहा है। इसमें ये वायरस है जिसका कोई अभी तक कुछ हम ज़्यादा पता नहीं लगा पाए, ना कोई वैक्सीन बन पाई है। लेकिन जहाँ तक हमें पता लग पाया है, इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, इसीलिए वे रिकवर अच्छे से हो रहे हैं। और बाकी देशों के मुकाबले इंडिया ने सबसे अच्छा झटका झेला है उससे, जो उम्मीद नहीं थी हम लोगों को और आप लोगों को भी, उससे ज़्यादा अच्छा झटका झेला है। और ये सब चीज़ हुई है इम्यूनिटी पावर की वजह से। तो मैं चाहता हूँ एक जिम का निर्माण, जिसके लिए मैंने एक प्रस्ताव भेजा है, और हमारे गांव में जल्दी एक जिम खुलने जा रहा है, जिससे एक लोग बाग अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे और वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भी और आगे बीमारी से लड़ने की क्षमता लोगों की बढ़ेगी। तो ये सब अहम कदम होगा उसके लिए भी, कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके और अच्छे और हेल्दी अमीरनगर का निर्माण किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव पंचायत अमीरनगर में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है इंद्रपाल जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इंद्रपाल जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं गांव के विकास को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं जी। गांव में बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी हो रही है, लोग लूट रहे हैं, इसके लिए चुनाव लड़ रहा हूं। रास्तों को लड़ रहा हूं, महिलाओं का कुछ कराना चाहता हूं। इस तरह के काफ़ी मुद्दे हैं जी। जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के आदमियों को यहाँ पर जो कोटा मिलता है, हर आदमी पे से, परिवार पे से 5 किलो काट लिया जाता है। ये होगी कि जितना उनसे सरकार से मिलता है उन्हें पूरा दिलाया जाए, और जितनी सुविधा सरकार इनको दे रही है उन्हें पूरी गरीबों को उपलब्ध कराई जाए। एक आपके यहाँ मान लो अभी पंचायत में बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? कई रास्तों का बहुत बुरा हाल है। एक रास्ते पर को हरिजनों में को रास्ता जाता है, वो कम से कम 6-7 महीने से बंद पड़ा है, उसमें कोई निकल नहीं सकता, जबकि नीचे सीसी बनी हुई है। सिर्फ सफाई की वजह से उसका पानी का भी निकास नहीं है कहीं भी, इस वजह से। पंचायत में शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पे अस्पताल है, ढोरों का भी है, बच्चों का भी है, लेकिन उनमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। एक डॉक्टर 3000 रुपये महीना दे के एक वैसा डॉक्टर छोड़ रखा है, जोड़े छाप, वो यहाँ से गाँव में से पैसे उगाई भी करता है और अपना माँ की ड्यूटी भी करता है। तो आपकी क्या कोशिश है? आपकी है कि यहाँ पर जब सब चीज़ बनी हुई है, सरकार ने सुविधा दे रखी है, तो यहाँ डॉक्टर बैठे और पूरी सुविधा बच्चों को और डांगों ढोरों को मिलती है। अच्छा, पंचायत में जो युवा है आपके या महिलाएं बैठी हैं, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? युवाओं के लिए मैं यहाँ से एक स्टेडियम बनवाना चाहता हूँ, चाहे मिनी स्टेडियम बने, जिससे बच्चे खेलने कूदे आगे बढ़े। कोई और विशेष बात महिलाओं बेटियों के लिए? महिलाओं के लिए मैं यहाँ से एक सेंटर खुलवाना चाहता हूँ, जिससे सिलाई कढ़ाई का काम सीख के और अपना आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव पंचायत अमीरनगर में। यहां के मौजूदा प्रधान अरुण कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्हें लोग यहां मुन्ना के नाम से भी जानते हैं। अरुण जी यहाँ लगातार 2 योजनाओं से ग्राम प्रधान हैं और तीसरी बार भी उनकी मजबूत तैयारी है यहाँ से। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं और अब तक वो क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए हैं। अरुण जी, आप अब तक क्या क्या विकास कार्य पंचायत में करा पाए? मैंने इस ग्राम पंचायत में मुझे 10 साल हो गए। स्कूल था हमारा, एक प्राइमरी और एक जूनियर में बाउंड्री बिन थी, उसमें पशु रात दिन घूमते थे, उसकी 4 दीवारी करवाई और उसमें सीसी गिरवाई। दोनों स्कूलों में हमने प्राथमिक जूनियर में क्या नाम जो है शौचालय बनवाए, सीसी निर्माण करवाया, उनका सौंदर्यकरण कराया। उसके साथ साथ जो है बच्चों को, गांव के जो गरीब व्यक्ति थे उनको जो हमने बुलाकर स्कूल में उनको जो एडमिशन कराया और उन्हें खाना और उनको जो है वो उनकी छात्रवृत्ति और उनके 2 जोड़ी जो है ड्रेस सरकार ने मुफ्त दी। ये तो शिक्षा के बारे में हुआ। और उसके बाद जो है गांव में जितने विकास हमने कार्य कराए, गांव में विकास कार्य
कुछ नहीं थे, ना के बराबर थे इस गांव में। हमने करीब करीब पूरे गांव में सीसी इंटरलॉक करा दी और गांव में जो है हमने एक जो है बारात घर बनवा दिया और गांव में 600 मीटर का मंत्री जी के सहयोग, संजीव बालियान जी के सहयोग से, उनकी निधि से 600 मीटर का एक मेन जो चरथावल रोड जाता है सीसी निर्माण करा दिया। और गांव में हमारे यहाँ गरीब जनता बहुत ज़्यादा है, हमने गरीब लोगों को राशन सबसे ज़्यादा दिलाने का काम करा और गरीब के दुख दर्द में खड़े रहे। अच्छा, पंचायत में आपको जैसा आपने बताया मंत्री संजीव बालियान जी का सहयोग मिला, इसके अलावा जो मान लो आपके शहर के विधायक हैं, जिला पंचायत मेंबर है, ब्लॉक प्रमुख है, इनका कितना सहयोग मिल पाया? जिला पंचायत मेंबर और ब्लॉक प्रमुख का भी गांव के विकास के लिए बराबर सहयोग मिलता रहता है। आगे के लिए आपकी क्या क्या कोशिश है पंचायत के विकास के बारे में? हमारे यहाँ आगे की कोशिश ये है कि हमारे यहाँ एक तो जो हाई स्कूल का बालिकाओं के लिए, एक तो हमें लड़कियों के लिए 10वीं का एक तो स्कूल बढ़वाना है, 8वीं तक है, हमें से 10वीं तक कराना है। और जो है हमारे यहाँ से इसमें गांव में एक बच्चों के हमने खेलने के लिए एक एप्लीकेशन दे रखी, 10-12 बीघे ज़मीन है, उस पर जो हम एक स्टेडियम बनवाएंगे, जल्दी उसका हम जो है घोषणा करा देंगे। अच्छा, पंचायत में मान लो जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं आपके काज को लेकर, उसके बारे में क्या कहना? दरअसल मामला है, मुझे इस गांव में 10 साल हो गए और मैं स्वतंत्र प्रधान हूँ, मैं किसी रिमोट का प्रधान नहीं हूँ। जो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं वे क्या नाम जो है थाने के एचएस है, स्टडी सीटर है, दुराचारी है, वे गांव के प्रधान पद के प्रत्यक्षी है, लेकिन वे अपने तक सीमित रह जाएंगे। गांव की जनता, गांव के लोग उनके दर पर नहीं जाते। जब से 10 साल से हमें जिम्मेदारी गांव की मिली है, वे लोग जो है उनका शोषण करते हैं, उन पर ब्याज लेते हैं। वे अब चुनाव आ रहे, वे कुछ भी कह सके, वे बात सब निराधार है। और गांव में राशन जितना हमने गरीब जनता को दिलवाया, आज हाथ खड़े करवा दो हमारे समर्थन में, अगर वोट छोड़ दो, हाथ खड़े करवा के चुनाव करवा लो, हम मान जाएंगे। हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी बड़े से बड़े मामले, झगड़े के, दंगे के, सांप्रदायिक ये वे हुए, हमने सब बैठ कर यहीं से निपटारा करा। और दूसरी बात जो है, हम पर जो आरोप लगा रहे इस तरह का राशन का, गांव में राशन सबसे ज़्यादा हमने दिलवाया है। हम गरीब आदमियों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं। जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये लोग तो लोगों का पैसा लेकर वापसी भी नहीं करते। इन्हें चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलेगा। करीब मैंने इस ग्राम में 50-60 लड़कियों को शादी के पैसे भी सरकार के द्वारा दिलवा दिए, गरीब लड़कियों को।